अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सीएम योगी ने बस्तर कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने भाषण में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल की सरकार गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है। ये सरकार किसानों पर अत्याचार करती है, उनका शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है और इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के एक साथी ने बिहार में चारा घोटाला किया था और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला किया। ये उनकी प्रकृति है और ये सरकार यहाँ की जनता के साथ में धोखाधड़ी कर रही है। इन्हें विकास से कोई भी लेना देना नहीं है। हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है। एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एक प्रकार सत्ता हड़प लेना और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। आश्चर्य होता है हमें, पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था। छत्तीसगढ़ की धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं और एक महत्वपूर्ण संदेशा लेकर के आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने का कार्य संपन्न होगा। और आप सब जानते हैं कि यह अवसर होगा देश के अंदर राम राज्य की स्थापना की घोषणा का। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर दलित, हर वंचित, हर आदिवासी, हर वनवासी, हर गिरिवासी, हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का। और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। इन्हीं बेईमानों गरीब भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा हुआ है। तो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है।
माफिया जो पाले जाते हैं, इन लोगों के द्वारा उन्हीं माफियाओं को, उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए आवास वहां पर बना करके अपने हाथों से जाकर के हम लोग उपलब्ध करवा देते। मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व मामलों में लापरवाह अफसरों पर भी कड़ा रुख अपनाया। सीएम योगी ने 12 जिलों के डीएम से जवाब तलब किया और राजस्व मामलों में लापरवाही करने वाले 5 तहसीलदारों को भी नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की गई और नामांतरण के मामलों में निपटारे में कोताही बरतने वाली दुधी, मिहीपुरवा, ओबरा, मेजा और साथ ही रायबरेली के तहसीलदारों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। और वहीं राजस्व मामलों में खराब प्रदर्शन को लेकर भी रायबरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, अयोध्या और संत रविदास नगर के डीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया। मामलों के बंटवारे के मामले में निपटारे में खराब प्रदर्शन करने वाले तहसीलदारों के एसडीएम को भी चेतावनी जारी की गई और पैमाइश में खराब प्रदर्शन करने वाले मेरठ, संत रविदास नगर और प्रयागराज, शाहजहांपुर और आगरा के जिला अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी की सख्ती का ही असर है कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलाधिकारियों को खराब प्रदर्शन के मामले में उनसे जवाब तलब किया गया है। दरअसल राजस्व के मामले में इन जिलाधिकारियों ने ढिलाई की और ऐसे जिलाधिकारी चिन्हित कर लिए गए हैं। 12 जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं जिनसे जवाब तलब किया गया है कि राजस्व के मामलों में जो शिकायतें आई उनका निस्तारण समय से क्यों नहीं हुआ और निस्तारण में क्यों ढिलाई की गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कांकेर की बेटी से वादा अपना पूरा कर दिया है और साथ ही कांकेर के कार्यक्रम में स्केच लेकर आई बेटी आकांक्षा ठाकुर को प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि प्रिय आकांक्षा, शुभाशीष और आशीर्वाद। कांकेर के कार्यक्रम में आप जो स्केच लेकर आई थी वह मुझ तक पहुंच गया है और स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी 2 नवंबर को कांकेर आए थे। यहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया था और मंच में संबोधन के दौरान में एक छोटी बच्ची, प्रधानमंत्री का ध्यान जब उस पर जाता है तो बच्ची ने मोदी की तस्वीर हाथ में ली हुई थी और वो तस्वीर उस बच्ची ने खुद बनाई थी। इसे देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और बच्ची द्वारा बनाई गई तस्वीर को मंगाया और कहा कि तस्वीर में अपना पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। ये तस्वीर मिलने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्ची आकांक्षा को पत्र लिखा और तस्वीर के लिए धन्यवाद दिया और पीएम ने लिखा कि प्रिय आकांक्षा, शुभाशीष और आशीर्वाद। कांकेर के कार्यक्रम में आप जो स्केच लेकर आई थी वह मुझ तक पहुंच गया है। इस स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बेटियां ही देश का उज्जवल भविष्य हैं। आप सभी से मिलने वाला ये स्नेह और अपनापन राष्ट्र की सेवा में मेरी ताकत है। हमारी बेटियों के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त राष्ट्र का निर्माण ही हमारा लक्ष्य रहा है। आपका नरेंद्र मोदी। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी कांकेर के रैली के दौरान में छोटी बच्ची से जो उन्होंने वादा किया था, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था वो आपको दिखाते हैं। मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। कौशाम्बी में पराली जलाने के मामले में कृषि विभाग ने 27 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में किसानों में हड़कंप भी मचा हुआ है। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण से चिंतित होकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाई जाए। इसके बाद में जिला प्रशासन ने सभी तहसील और थानों को पत्र भेजा और आगाह किया कि उनके इलाकों में किसान पराली ना जला पाएं
और इसके बावजूद किसान अपने खेतों में पराली जलाने से नहीं बाज आते हैं, तो जिले की तीनों तहसीलों में सैटेलाइट के जरिए अब तक 27 किसानों को पराली जलाते हुए पकड़ा गया। इन सभी किसानों को नोटिस जारी कर जुर्माने को वसूलने के लिए एसडीएम को पत्र भी लिखा गया है। सैटेलाइट के माध्यम से हमको जो रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, जनपद में जो घटनाएं पराली जलाने की प्राप्त हो रही हैं, उसके आधार पर हम इसमें राजस्व विभाग को सूचित करते हैं, उप जिलाधिकारी को। उप जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित कृषकों को जो है से जुर्माना की वसूली आदि की कार्रवाई की जाती है। अभी तक हमारे जनपद में 27 घटनाएं हुई हैं पराली जलाने के लिए, जिसके लिए हमने सभी उप जिलाधिकारियों को जो है सूचित किया है। उनके माध्यम से इसमें वसूली और जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों ने मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के साथ में लखनऊ के शॉपिंग मॉल में दीपावली की खरीदारी की। मंत्री नंदी ने अनूठी पहल करते हुए प्रयागराज से लखनऊ लाकर शॉपिंग कराई और 16 लग्जरी बस से बच्चे समेत 900 लोग लखनऊ पहुंचे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सैकड़ों बच्चे कल राजभवन के मेहमान होंगे और ये बच्चे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल के साथ में लंच करेंगे। मंत्री नंदी ने इनके लिए राज्यपाल को धन्यवाद भी दिया है और ये तस्वीरें शॉपिंग कराने के दौरान की। मैं आदरणीय अपने राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनका सपना होता है, उनकी जीवन की अमिट छाप बन जाएगा ये दिवाली, क्योंकि उन्होंने लंच पर अपने यहाँ आमंत्रित किया है। उनके साथ लंच करेंगे, उनका हमें सानिध्य मिलेगा, उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा। अपना दल एस के स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में अनुप्रिया ने कहा कि बीजेपी के साथ में अपना दल एस का मजबूत गठबंधन है। 2024 में यूपी की हर सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो वहीं एसपी पर वार करते हुए अनुप्रिया ने कहा कि एसपी जब विपक्ष में होती है तो उन्हें पीडीए की चिंता सताने लगती है और सत्ता आती है तो परिवार को सरकार में काबिज कर देती है। और पीडीए की बात ये बार बार कर रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी। पिछड़े दलित आदिवासी की इन्हें इतनी चिंता है तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 2004 से 2009 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी उसको ये समर्थन दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने का विषय क्यों नहीं उठाया? अगर इन्हें पिछड़ों की और दलितों की इतनी चिंता थी। इनसे अपना दल ये भी सवाल पूछना चाहता है कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार रही, आपको अगर पिछड़े दलित आदिवासी की इतनी चिंता है तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आज आप जब विपक्ष में आए हैं तब आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको पीडीए याद नहीं आता। आपसे मैं पूछना चाह रही हूं कि वैसे तो उसकी संभावना नहीं है, लेकिन कभी अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका ये जो पीडीए है इसमें किसी और वंचित जाति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा क्या? यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।